तो बच्चों ये वर्कशीट है आपकी 7th क्लास की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है और ये आप सभी को 15 फरवरी को मिल रही है। ये वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 34 और पहले जो हो रही थी ना बेटा, ईश्वर से अनुराग की बात हो रही थी, ईश्वर से प्यार की बात हो रही थी, तो उसी पर ही है। अब इसके अंदर है नाथपंथी, सिद्ध और योगी के बारे में। नाथपंथी या सिद्ध या योगी ये सब आए थे, इनका समय और स्थान था उत्तर भारत, 12वीं शताब्दी के आसपास इनका समय शुरू होता है बेटा, जहाँ से नाथपंथी, सिद्ध और योगी उन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेके रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। बात ये थी बेटा 12वीं शताब्दी में, उससे पहले क्या होता था कि जो पुजारी कहता था वही बातें मान ली जाती थी। हमारे समाज में कुछ ऐसी त्रुटियां आ गई थी कि जैसे भेदभाव शुरू हो गया था, बहुत ज़्यादा जाति रंग भेद बहुत ज़्यादा शुरू हो गया था बेटा। उसको ख़त्म करने के लिए इन्होंने अलग अलग लोगों ने अपना समुदाय बनाना शुरू किया था। उनमें से जो एक जैसे थे वो उत्तर भारत में 12वीं शताब्दी में नाथपंथी और सिद्ध या योगी पुरुष आए। उन्होंने कहा कि धर्म के जो कर्मकांड किए जाते हैं या बनावटी पहलुओं को लिया जाता है, समाज व्यवस्था, इस तरह की समाज व्यवस्था की उन्होंने आलोचना की। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उन्होंने कहा संसार को छोड़ देना चाहिए और संन्यास ले लेना चाहिए। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन, मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। ठीक है, मतलब सत्य का चिंतन, मनन करना, क्या सच है वो सोचना, यही उनके हिसाब से मोक्ष का मार्ग है। उन्होंने योगासन, उन्होंने किस पे बल दिया बेटा? योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तर भारत में लोकप्रिय शक्ति बना। आग के आसपास तपस्वियों का समूह, ये दिखाया हुआ है इसमें। अब है महाराष्ट्र के संत। स्थान और समय था इनका पंढरपुर, महाराष्ट्र में जो जगह है, और ये 13वीं से 17वीं शताब्दी के आसपास हुआ। सब महत्वपूर्ण संत थे इनमें ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, सखुबाई और चोखा मेला। इन्होंने भगवान विट्ठल, विष्णु का एक रूप है, उसकी आराधना की। और इन सब का विचार था कि व्यक्तिगत देव ईश्वर जन मन के हृदय में विराजमान है। ठीक है, इनका जो भाषा रही वो मराठी में गीत लिखे इन्होंने। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया कि आपका जन्म कौन सी जाति में हुआ है, इससे कोई अर्थ नहीं है। उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट लेना होता है ना। जैसे कि गुजराती में संत नरसिंह मेहता ने कहा था, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। मतलब असली भक्ति वो है जो दूसरों के दुखों का बांट ले। ठीक, चलिए, भगवान विट्ठल कौन है? विष्णु का एक रूप है जिनकी आराधना ने वारकारी संप्रदाय को जन्म दिया, जो पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देते हैं। विट्ठल संप्रदाय का भक्ति के शक्तिशाली उपादान के रूप में उदय हुआ तथा लोगों में काफी लोकप्रिय हुआ। सखुबाई एक महिला थी इनमें, और सब जेंट्स थे बेटा। यहाँ एक गतिविधियाँ योगासन व प्राणायाम करते हुए अपनी एक फ़ोटो अपनी कक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजनी है। तो आपको उत्तर देना है, नाथपंथी, सिद्धों और योगियों के विश्वासों और आचार व्यवहारों का वर्णन करें। तो आपको ये यहाँ पे मिल जाएगा, आचार विचार, उनकी क्या सोच थी।
ठीक है, उन्होंने ये वाले पॉइंट्स आप इसमें लिख देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में भक्ति परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ था? तो भक्ति परंपरा का महत्वपूर्ण केंद्र पंढरपुर में था। महाराष्ट्र में कहाँ पर था बेटा? पंढरपुर। महत्वपूर्ण केंद्र, केंद्रीय विचार लिखा हुआ है ना, देखो यहाँ लिखा हुआ है, महाराष्ट्र में भक्ति परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ था? तो पंढरपुर महाराष्ट्र, ये दिया हुआ है स्थान और केंद्र। ठीक है, नेक्स्ट है, जाति के प्रति महाराष्ट्र के संतों का दृष्टिकोण कैसा था? वो किसी जाति पे विश्वास नहीं करते थे। वो कहते थे जन्म से किसी का सामाजिक अंतरों का विरोध करते थे। तो जाति के लिए उन्होंने क्या दिया था? उन्होंने कहा था जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का उन्होंने विरोध किया था। ठीक है, महाराष्ट्र के कुछ महत्वपूर्ण संतों के नाम बताइए। तो ये संतों के नाम आपको दिए हुए हैं बेटा, इनमें से कोई भी आप लिख सकते हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप आराम से अब इनके प्रश्न उत्तर करना। वर्कशीट अच्छी थी, नेक्स्ट वर्कशीट के लिए तैयार रहना।